बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 116 تا 120। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 116 आयत से लेके 120 तक। आयत नंबर 116, वक़ाल इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु वल्लाहु मा फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहु क़ानितून। इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं साथ में, और आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुरान विद रमशा मेरे साथ रहें और कुरान की तकमील के लिए मेरे साथ ताउन करें। जी शुक्रिया। उर्दू तर्जुमा, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली है। अल्लाह पाक है उससे, किससे? औलाद से, बाप से, माँ बाप से, ठीक है। बल्कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है और सब उसके ताबे फरमा हैं। तफसीर, ये आयत ईसाइयों के अकीदा, इब्नुल्लाह और यहूदियों के गलत अकायद की सख्त तरदीद है। अल्लाह औलाद से पाक है क्योंकि औलाद मोहताजी की अलामत होती है। अल्लाह बेनियाज है, हर चीज़ उसकी मखलूक है। पूरी कायनात अल्लाह की इताअत में है, इसे किसी शरीक या सहारे की ज़रूरत नहीं। आयत 117, बदी उस समावाति वल अर्दी व इज़ा कादा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। उर्दू तर्जुमा, वो आसमानों और ज़मीन का बेमिसाल पैदा करने वाला है, और जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है हो जा, और वो हो जाता है। तफसीर, अल्लाह ने कायनात को बगैर किसी नमूने के पैदा किया। उसकी कुदरत का ये आलम है कि किसी काम के लिए वसाइल या वक्त का मोहताज नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी कुन फ़यकून का नतीजा थी, ना कि अलवहियत। आयत नंबर 118, वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु उतातीना आयातुन कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत कुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन यक़ीनून। तर्जुमा, और ना समझ लोग कहते हैं अल्लाह हमसे खुद क्यों नहीं बात करता, या हमारे पास कोई निशानी लेकर क्यों नहीं आता। इसी तरह उनसे पहले लोग भी यही कहते थे, उनके दिल एक जैसे थे। हमने यकीन रखने वालों के लिए आयात खोल कर बयां कर दी हैं। तफसीर, ये लोग जिद में मौज़े मांगते थे, हिदायत के लिए नहीं। पिछली कौमें भी इसी जिद में हलाक हुई। असल मसला दिल का अंधापन है, दलील की कमी नहीं। जो सच का तलबगार हो उसके लिए कुरान काफ़ी है। आयत नंबर 119, इन्ना अरसलनाका बिलहक्का बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। तर्जुमा, बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, और आप दोज़ख वालों के बारे में ज़िम्मेदार नहीं हैं। तफसीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पैगाम पहुंचाना है, ज़बरदस्ती मनवाना नहीं। जो हक कबूल करेगा वो कामयाब,
جو انکار کرے گا وہ خود جواب دہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے انجام پر غمگین ہونے سے تسلی دی گئی۔ آیت 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اردو ترجمہ: یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دو، اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تم نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ تفسیر: اہل کتاب کی رضا دین پر سمجھوتے سے مشروط تھی۔ اللہ نے صاف بتا دیا کہ حق کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بدلا جاتا۔ اصل ہدایت صرف اللہ کی ہے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات۔ یہ آیت مسلمانوں کو عقیدے میں مضبوطی سکھاتی ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 120 کمپلیٹ ہوئی چاہتی ہے سورہ بقرہ، اور چینل کو سبسکرائب کریں، قرآن ود رمشا لائک اینڈ شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ رہیں قرآن پاک کی تکمیل تک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔